बात करने वाला हूँ कि हम कामयाब कैसे हो इस सिस्टम में, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन आरसीएम बिजनेस। तो इस सिस्टम में सबसे पहली जो चीज है कि जो कुछ लोग इसको शुरू करने की सोच रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं, मैं भी यही सोचा करता था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था और एक बिजनेस को जी रहा था। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं समय कैसे निकालूं, इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत सारा समय चाहिए और मेरे पास वो समय नहीं है साथियों। और कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम को शुरू तो कर चुके हैं पर पार्ट टाइम कर रहे हैं, जैसा कि मैं ज्यादातर लोग इसे पार्ट टाइम करते हैं। और पार्ट टाइम करने वालों की शुरुआती सोच ये होती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहा हूँ सर मैं इसके लिए, इसलिए मुझे ज्यादा सफलता हासिल हो नहीं पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय निकालूं और अपनी सफलता के लिए मैं ज्यादा प्रयास करूं। पर साथियों, आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, अपने आप ढेर सारा समय आपको मिलने लगेगा इस सिस्टम को करने के लिए। जैसे ही जिंदगी का असली मकसद आपको इस सिस्टम से नजर आने लगेगा, आपका जब नजरिया चेंज होगा तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम मेरी जिंदगी बदलने का एक जरिया है और आपका फोकस चेंज होगा। और आप जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा तो आपको समय भी मिलने लगेगा साथियों। तो यू डोंट नीड मोर टाइम, बस यू जस्ट नीड फोकस। आपको फोकस शिफ्ट करना है अपना। तो और इस सिस्टम में जो एजुकेशन मिलती है ना साथियों, इस सिस्टम से जो एजुकेशन मिलती है वो आप पहले से जो भी कर रहे हैं, साथ में जो भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको और ज्यादा सफलता दिलाएगी। क्योंकि मैंने इस सिस्टम में आने के बाद जो कुछ सीखा है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उसको अप्लाई करके साथियों मुझे बहुत सारा फायदा, क्योंकि ये एजुकेशन न तो दुनिया की किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है और न मैं जो अब तक बिजनेस कर रहा था उस बिजनेस में इस तरह की किसी एजुकेशन की या जिंदगी के विकास के बारे में कोई चर्चा होती है, नहीं होती है साथियों। तो ये चीज मैंने सोची, फिर मैंने शुरुआत करने का जब सोचा, ये सब बातें मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने जो अपने लिए राह चुनी है और जो मैं अपने लिए सोचता हूँ कि कैसे मुझे सफल होना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, और अपने अनुभव से बता रहा हूँ सारी बात। कि मैंने सोचा कि कुछ भी करें जीवन में, कुछ भी कर लें, शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ेगी। चाहे आरसीएम करें, चाहे कोई भी बिजनेस, मैंने ऑलरेडी एक बिजनेस किया है, कोई भी आप काम करेंगे शुरुआत छोटे से होगी। आप जॉब करेंगे तो सैलरी शुरुआत में कम होगी। तो कुछ भी करें जीवन में, आपको शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ेगी। और आप अगर रेगुलर ग्रोथ करते हैं, रोजाना ग्रोथ करते हैं, रोज थोड़ी थोड़ी भी ग्रोथ करते हैं ना अगर आप डेली, तो आपकी जिंदगी में एक दिन बहुत बड़े परिणाम आएंगे साथियों, और बहुत बड़ी ऊंचाई को आप अपनी जिंदगी में हासिल कर पाएंगे। मैं आज बात करूं कि ये जितने भी हमारे यूएस कोर लीडर्स हैं साथियों, इन सभी कोर लीडर्स ने जब इस सिस्टम की शुरुआत की तो मैंने स्टडी किया, मैंने कहा इनकी शुरुआत कैसी रही होगी, क्योंकि मेरी भी शुरुआत है। तो मैंने इनकी शुरुआत को स्टडी किया साथियों। आज इस तस्वीर में नजर आ रहा हर शख्स आज 10 लाख से 50 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। और साथियों, मैंने इनके पहले साल को जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि पहले महीने में आरसीएम से इनकम आई लगभग, ये एवरेज में बता रहा हूँ, ये सभी के साथ ऐसा नहीं, पर एवरेज 90% ऐसा ही होता है साथियों, सभी के साथ। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं इन सभी कोर लीडर्स का एक कॉमन जो कहते हैं उसे कि अजम्पशंस मेरा बता रहा हूँ कि लगभग ऐसा ही हुआ है कॉमनली, कि पहले महीने शुरुआत लगभग 500 रुपए के चेक से होती है, दूसरे महीने में लगभग वो इनकम 1500-2000 के आसपास जाती है, तीसरे महीने में वो बढ़कर के 2-2,500 तक जा पाती है, चौथे महीने में कहीं वो इनकम एवरेज 5,000 के आसपास जाती है, और छठे महीने में, पांचवें महीने में वो लगभग 8,000 की होती है, छठे महीने में लगभग 12,000, और सातवें महीने में इनकम आती है 16,000, आठवें महीने में लगभग हम माने कि 18-20,000 की इनकम आती है साथियों, नवे महीने में लगभग 22,000
25,000 की इनकम, 10वें महीने में लगभग 26,000 की इनकम, 11वें महीने में लगभग 30,000 रुपए महीने की इनकम, और 1 साल लग जाता है साथियों पूरा लगभग 30, 35, 40,000 रुपए महीने की इनकम को हासिल करने के लिए। कितना समय लगता है साथियों? पूरे 1 साल का समय। ये मैंने सभी का स्टडी किया, तो एक कॉमन फिगर जो निकल करके आता है वो फिगर साथियों, मैं एवरेज फिगर आपको बता रहा हूं। तो एक पूरे साल, और इस पूरे साल की अगर टोटल की जाए ना, पूरे 1 साल की टोटल लगाते हैं तो वो ये जो फिगर मैंने लिखे हैं इनकी टोटल है 1,76,500 रुपए। अब 1,76,500 रुपए इनकम है पूरे साल भर की। पर यकीन मानिए, जब मैंने आज को स्टडी किया, मैंने उनकी हाईएस्ट इनकम को स्टडी किया, तो साथियों इन्होंने अपने एक पूरे साल की जितनी इनकम होती है उससे भी 20 गुना ज्यादा तक की इनकम एक महीने में ली है साहब। एक महीने में, एक पूरे साल की टोटल इनकम एक महीने में उससे 20 से 25 गुना ज्यादा की इनकम साथियों इन लोगों ने हासिल की है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ये अकेली बात भी याद रह जाए ना जीवन भर आरसीएम करते वक्त, हमेशा 24 घंटे ये बात भी जहन में रह जाए कि एक पूरे साल की टोटल इनकम से भी 25 गुना ज्यादा इनकम ये एक महीने में मात्र हमें दे सकता है, ये ताकत है इस आरसीएम सिस्टम की, तो ये अकेला मोटिवेशन काफी है साथी। और किसी मोटिवेशन की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं, कुछ पढ़ने सीखने समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये बात अगर आपको याद रह जाए, इतनी बड़ी ताकत है साथी। तो ये था कि मैंने अभी मेरी शुरुआत है चूंकि, तो मैंने एग्जामिन किया और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हम जब शुरू करेंगे तो गलतियां तो होंगी साथी, होती है, गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, बचपन में भी गलतियां होती थी। मैं इस बात को बहुत गहराई से क्यों समझ पाया, उसका भी एक कारण है साथ। बहुत कि हम जब छोटे होते हैं हमारे से कोई गलती होती है, और गलती को यूं कहें, मैं कहूं कि चोट भी लग जाती है। कि बचपन, मैं अपना बचपन याद करता हूं ना, कि मुझे कहीं चोट लग गई और जैसे ही घर पे पहुंचा तो मम्मी और पापा सबसे पहले मुझे ही डांटते थे। चोट भी मुझे ही लगी, चोट भी मुझे ही लगी, पर सबसे पहले डांट भी मुझे ही पड़ती थी कि तूने जरूर कोई बदमाशी की होगी, तू अपना ध्यान नहीं रखता है, क्या तूने ऐसा किया जो तुझे चोट लग गई। फिर डांट लगने के कुछ देर बाद वही प्यार से उसी चोट पर मलहम भी लगाते थे साथ। और इस सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, गलतियां होती है और अपलाइन हमें कुछ कहती है हमारी बेहतरी के लिए, है ना। और मैं इस बात को ज्यादा अच्छे से क्यों समझ पाया, क्योंकि मेरे लिए मेरी अपलाइन कह ले कि कुछ भी कह ले, वो मेरे फादर है ना। और पिता की डांट डांट नहीं लगती, पर अपलाइन की डांट डांट लगती है ना। अगर आप भी मेरे जैसा नजरिया अपने अपलाइन के प्रति ला पाए कि यूं समझे कि यूं हम उन्हें पिता के रूप में देख पाए, हमारे गार्जियन के रूप में देख पाए, तो ये पूरा आरसीएम स्वर्ग बन जाएगा साथी। और सफलता आपको जल्दी हासिल होगी, इसकी भी गारंटी है साथ, बिल्कुल गारंटी है। यूं इस बात को मैं एक और अच्छे उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, कुछ भी हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कोई कड़वी दवाई पिलाता है या फिर वो एक इंजेक्शन लगाता है। तो दर्द देता है हमें, हमें कड़वाहट देता है जिंदगी में। क्यों देता है? क्योंकि हमारी सेहत ठीक हो जाए। उसको पता है कि इस बच्चे को इंजेक्शन सहन नहीं होगा, ये रोएगा, इसको तकलीफ होगी, कुछ घंटे ये रोएगा, इसको तकलीफ होगी, पर जब इसको आराम मिलेगा तो ये मुझे जरूर धन्यवाद कहेगा। और इसलिए उस वक्त की जरूरत होती है साथियों वो कड़वाहट, वो इंजेक्शन, वो दवाई। और अगर इस बिजनेस में, इस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं और आपकी हेल्थ, बिजनेस हेल्थ ठीक नहीं, जैसे कि कोई टारगेट आपको, जो आपको मुकाम हासिल कर लेना चाहिए था, वो सफलता तक हासिल आपने नहीं की है, तो कोई कड़वी दवाई आपकी अपलाइन पिलाएगी, आपको वो इंजेक्शन लगाएगी। पर अगर आप उसे अपना गार्जियन समझ लें, अगर आप उसे अपनी बीमारी समझ लें, आपके अंदर ये नजरिया हो कि सर मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, मुझे क्या करना है सर, मुझे बताएं,
कि मुझे भी इस बिजनेस का डायमंड बनना है, आप जो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। केवल ये एक लाइन आप अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, आपको सफलता में जितना समय लग रहा है उससे भी आधा समय लगेगा साथियों। ये नजरिया आपको रखना पड़ेगा। अच्छा साथियों, मैं जब इस सिस्टम को आज जी रहा हूं, तो मैं देखता हूं कुछ साथियों से मैं मिलता हूं, और तो जिन्हें 2 साल 3 साल लगभग इस आरसीएम सिस्टम को जीते हुए हो जाते हैं ना, उन्हें 2-3 साल में वो एमबीए हो जाते हैं। और मैं तो इस सिस्टम को ज्वाइन करने के पहले ही एमबीए था। वो तो 2-3 साल बाद होते हैं, मैं उनसे भी ज्यादा गलत था। एमबीए का मतलब मेरा यहां पर तात्पर्य है कि मुझे बहुत आता है, मुझे सब पता है, मुझे बहुत आता है। और मैं तो आरसीएम को ज्वाइन करने से पहले ही, इसको जब एक्टिवली ज्वाइन नहीं किया उसके पहले ही मेरी समझ यही कहती थी कि यार मुझे तो सब पता है। पता कुछ नहीं। जिंदगी में 90% लोगों को, 99% लोगों से मैं जब भी बात करता हूँ, एवरीबडी मतलब 100% लोग कहते हैं हाँ एमएलएम हम जानते हैं। मैंने क्या जानते हो? बोले हाँ आगे से आगे मेंबर बनाओ, दिस इज एमएलएम। हो गया। बस इतना सा नहीं है साथी, बहुत कुछ सीखना पड़ता है अगर आप इसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं। केवल इस एक जानकारी के माध्यम पे आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। और कई लोग इस सिस्टम को जीते जीते 2-3 साल जब हो जाते हैं तो उनमें एक एटीट्यूड मैंने देखा है कि सर मुझे सब पता है, फिर वो मीटिंग सेमिनार सुनना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, होम मीटिंग्स करना बंद कर देते हैं। और साथियों, इसका परिणाम ये होता है कि सफलता धीरे 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 उनसे दूर खिसकने लगती है। सफलता धीरे धीरे उनसे दूर खिसकने लगती है। और एक बात और है साथियों कि आपको सब पता है, आपको सब पता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जिंदगी में। मतलब अगर आपको बहुत अधिक जानकारी, कई लोग हैं, कई बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें वाकई में जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है, पर उससे जिंदगी में कोई फायदा होने ही नहीं वाला। आपके पास चाहे कितनी भी जानकारी हो ना, उससे आपकी जिंदगी में कोई फायदा होने ही नहीं वाला है। फायदा मात्र और मात्र एक चीज से होगा कि आपने अप्लाई कितना किया है, सिर्फ उसी से फायदा होने वाला है। और यही साथियों, मैं अपनी सफलता का अब तक जो मैंने सफलता हासिल की है, यही एक मूल मंत्र मानता हूं साथियों कि अप्लाई मैंने किया है, जो भी मैंने अप्लाई किया है उतना ही मैं सफल हूं। मेरे को नॉलेज है कि योगा करने से वजन कम होता है, पर इस जानकारी से मेरा वजन कम नहीं हुआ साथ, ना होगा। वजन कम कब होगा? जब मैं वो योगा करूंगा। तो अप्लाई करने से ही जीवन में फायदा होगा। आपको आरसीएम के बारे में बहुत अधिक जानकारी है, पर आप उसे अप्लाई करें। अच्छा, कुछ साथियों को मैंने देखा है कि कुछ समय आते हैं, जोश होता है, एनर्जी होती है, पर कुछ सालों में यू टर्न ले लेते हैं सब, यू टर्न। और यहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक स्पष्ट विजन ही नहीं मिला इस सिस्टम के प्रति। वो समझ ही नहीं पाए उस गहराई को, वो जान ही नहीं पाए कि क्या हासिल किया जा सकता था। अगर वो जान लेते कि क्या हासिल किया जा सकता है तो कभी यू टर्न नहीं लेते। और यू टर्न क्यों लेता है अक्सर कोई भी साथी? कि या तो वो थक जाता है, या वो हताश हो जाता है, या उसे शर्म आने लगती है कि मैं कैसे बात करूं इस सिस्टम के बारे में, कैसे होगा। और कई साथी इस वजह से या शुरू नहीं करते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। अब मैं यूं कहूं कि अगर मैं दुनिया के किसी भी इंसान को जो कि मजदूर नहीं है, तो अगर मैं जो मजदूर नहीं है उसकी बात कर रहा हूं, मजदूर की बात नहीं कर रहा, कि अगर मैं उसे कहूं कि यार कहीं 50 फीट का गड्ढा खोदना है, तो क्या वो खोदेगा? अगर वो मजदूर नहीं है तो वो कहेगा नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं खोदने वाला। आप उसे कहेंगे यार मैं आपको जो मजदूरी दी जाती है किसी को भी, उससे दुगनी मजदूरी आपको दूंगा, फिर भी नहीं खोदोगे। क्योंकि दुगनी क्या, तिगनी मिलेगी, चौगुनी मिलेगी तो भी नहीं खोदोगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये काम मेरे करने लायक नहीं है। मैं ये काम करूंगा पब्लिकली तो मुझे शर्म भी आएगी, और मुझे थकान भी होगी बेवजह। क्या करना है ऐसे पैसे?
पर अब साथियों ये सिस्टम को समझने का मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं हर एक साथी तैयार होगा, उल्टा झगड़ा करेगा कि यार मुझे खोदना है। कब कब करेगा वो झगड़ा? जब उसे ये पता हो कि 50 फीट गड्ढे के नीचे 200 किलो सोना दबा हुआ है। तब उसको न तो इस गड्ढे को खोदने में थकान आएगी, न उस गड्ढे को खोदने में शर्म आएगी, न गड्ढे को खोदने में कोई झिझक होगी, क्योंकि उसे पता है कि 50 फीट अगर मैंने खोद दिया तो नीचे 200 फीट सोना है। तो ये इस सिस्टम में जो शुरुआती संघर्ष आ रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको ये पता है कि हाँ खजाना यही गड़ा है, इस सिस्टम में चल करके ही लोग डायमंड बने हैं, तो मैं भी चल करके मैं भी डायमंड बना। तो सबसे अहम जरूरी बात यह है कि आपको ये पता हो, और दूसरी अहम जरूरी बात ये पता हो कि मैं ये हासिल कर लूंगा। खुद पे इतना सा विश्वास चाहिए, इतना सा विश्वास। कई लोगों को खुद पर विश्वास ही नहीं होता है कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी भी जीवन में ये ख्याल अपने दिमाग में आने ही नहीं देना चाहिए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको पता है ना कि क्या इस सिस्टम से हासिल किया जा सकता है, कहाँ पहुंचा जा सकता है, जिंदगी को किस प्रकार से यूटर्न किया जा सकता है, तो पहला सिस्टम पे यकीन और दूसरा खुद पर यकीन। तो मेरी गारंटी है एक दिन आप भी इस सिस्टम के डायमंड बनेंगे। बस क्या चाहिए कि खुद पर यकीन और इस सिस्टम पर यकीन। बस ये दो चीजें होंगी तो आप भी इस सिस्टम के डायमंड जरूर बनेंगे साथी। चलते रहे, कहीं भी यू टर्न न ले, लगातार लगातार बस चलते रहे, लगे रहो लगन से लगातार। ये एक फार्मूला है जो आपको डायमंड तक 100% पहुंचाए। ये रूट मैप तैयार है, ये ट्रैक बिछी भी है, आप उसी ट्रैक पर यू टर्न ले रहे हो जिस ट्रैक पर चल करके लोग डायमंड बने हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि नजरिया सही नहीं है, या फिर यकीन नहीं है, या सिस्टम पे या खुद पे। अच्छा, मैंने कोशिश की कि यार आखिरकार डायमंड जो है इस सिस्टम के, उन्होंने क्या किया, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि बनना तो डायमंड चाहते हैं हम इस बिजनेस का। तो मैंने प्रयास किया कि इस चीज को समझने पर, इस बात को समझने का मैंने प्रयास किया, और मैंने देखा कि आरसीएम को लोग ज्वाइन करने ही करने लग जाते, करते ही करने लग जाते। जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से बिजनेस करना स्टार्ट, दूसरे को समझाना चालू, प्लान दिखाना चालू, पहले ही दिन से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन चालू। मेरा ये मानना है, मैं चूंकि बिजनेस फैमिली से हूं और बहुत अच्छे से मैं जानता हूं कि जिंदगी में पापा की दुकान की चाबी लेने से पहले भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती। कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल भर वहां बैठ करके खुद को प्रूव करना पड़ता है पापा की नजर में कि हाँ पापा, मैं आपकी एब्सेंस में भी अब ये दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपका जो भी बिजनेस है मैं अच्छे से संभाल लूंगा, तो चाबी मिलती है। अब जिंदगी में बाप की दुकान की चाबी भी बिना ट्रेनिंग के, बिना नहीं मिल रही है, और बिना ट्रेनिंग के हम आरसीएम करना स्टार्ट, करोड़ों अरबों कमाने का बिजनेस, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना पढ़ने की कोशिश किए, बिना इसको समझे। मेरा ये मानना है कि शुरुआत में हमें समझने पर काम करना चाहिए, सीखने पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये नए जमाने का बिजनेस है साथी। ये कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे परदादा के टाइम पे बहुत चलता था डायरेक्ट सेलिंग, मेरे नाना जी किया करते थे नेटवर्किंग। नहीं साथियों, ये आपके खानदान में आपसे पहले किसी ने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। ये बिल्कुल नए जमाने का बिजनेस है और इसे सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर रहे हो, इस सिस्टम में आते ही आप आए हो, इससे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे थे, तो आपको समझना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको यूट्यूब चैनल्स हैं, यूएस के चैनल्स हैं, मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, वो अटेंड करनी होगी, ढंग से समझना होगा। क्योंकि बस शुरुआत में ही हौसले तब पस्त होते हैं जब हम बिना तैयारी के ही मैदान में उतर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि साइकिल हाथ में लेते ही चलाने लग गए, या मोटरसाइकिल हाथ में लेते ही चलाने लग गए, क्या सीखनी पड़ेगी ना पहले, तो जाकर के बैलेंस बनेगा, तो आप अच्छी स्पीड में उसको चला पाओ, नहीं तो गिरोगे। और वही होता है कि बिना सीखे हम करने लग जाते हैं।
ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है साथ। तो मेरा ये मानना है कि हमें पहले कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे साधन मौजूद हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। आदरणीय टीसी सर द्वारा बहुत सारे टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं, और हर कहें ब्रांड पार्टनर ने अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के टूल्स दे रखे हैं, उनको समझने की जरूरत है। मैं अभी टूल्स इतना गजब कमाल करते हैं कि जिसकी कल्पना, जिसकी ताकत का एहसास मैं आपको बताता हूँ कि मेरी टेबल पर तुलसी पेंट की बुक रखी थी। मैंने तुलसी पेंट की कोई चर्चा नहीं की, मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ, मेरे उसी ऑफिस पर बैठा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उसने पूछा भैया यार ये क्या है पेंट? मैंने कहा यार आरसीएम का एक प्रोडक्ट है। तो बोले इसके बारे में कुछ बताओ ना। मैंने उसे जब समझाया तो उसने कहा यार मेरे घर पे काम चल रहा है, और उसने ट्रिल मंगाना स्टार्ट किया, और लगभग 10-12 लाख का पेंट वहां चला गया, बहुत बड़ा आलीशान घर बन रहा। ये होती है टूल्स की ताकत। टूल्स को भी हमें समझना है, हर चीज को हमें समझना है, हर चीज को काम में कैसे लेना है वो हमें समझना है। और जीवन में कुछ भी करें, कुछ भी करें, एक काम हम अगर ये जीवन में ये फार्मूला अपना लें कि डेली प्रैक्टिस करनी है, मुझे डेली काम करना है। क्योंकि हम क्या होता है कि जॉब करता है कोई व्यक्ति, मैंने देखा है कर्मचारी है, पूरे महीने की तनख्वाह लेने के लिए उसे पूरे महीने ऑफिस आना पड़ता है। पर आरसीएम से हमें बहुत बड़ी जिंदगी की सफलता चाहिए, पर हम इसे रोज नहीं करना चाहते। शुरुआती दौर का मैं सफर बता रहा हूँ साथियों, शुरुआती दौर में या कई लोग जब इसको पार्ट टाइम जी रहे, टाइम मिलेगा उस दिन करेंगे, या संडे को करता हूँ सर, संडे को करता हूँ, तो संडे जितना ही मिलेगा ना। जॉब में क्या होता है, आप संडे संडे जॉब पे जाओगे तो संडे संडे की सैलरी देंगे ना, जितने दिन जाओगे। तो ये बिजनेस में बिल्कुल वैसा ही है, इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कितना भी करें पर रोज करें। पूरी सफलता के लिए अगर आप आरसीएम से बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, और किसी भी चीज से जिंदगी में, किसी भी चीज से आप अगर जिंदगी में उससे बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस हम मैं यूं कहूं कि सचिन जब क्रिकेट खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो यूं थोड़ी ना कि संडे संडे प्रैक्टिस कर लेता हूं तो सचिन तेंदुलकर बन गया वो, ऐसा नहीं है। माइकल फ्लैप्स जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए, मैं उनकी एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं ओलंपिक स्टार्ट होने के लिए मैंने 4 साल तैयारी करी ओलंपिक के पहले से, और 4 साल डेली रोजाना रोजाना मैं पानी में जाकर के उतरा हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ 4 साल में, एक भी दिन सिंगल डे मिस नहीं किया जिस दिन वो पानी में प्रैक्टिस करने नहीं उतरे। और उसका नतीजा है कि एकमात्र अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने हाईएस्ट गोल्ड मेडल। आप किसी भी चीज को अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं और मात्र 15 मिनट भी करते हैं ना साथियों, 15 मिनट भी, जैसे आप बांसुरी बजाना चाहते हैं, आप गिटार बजाना चाहते हैं, मेरे कहने आप 15 मिनट भी डेली प्रैक्टिस करें, आप दुनिया के 95% लोगों से बेहतर हो जाएंगे 1 साल के भीतर। पर शर्त यह है कि 1 साल लगातार डेली 15 मिनट प्रैक्टिस करनी होगी। साथियों, पानी भी अगर बूंद बूंद करके भी टपकता है ना, टप टप करके भी टपकता है, पर वो अगर लगातार टप 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 करके भी गिरे तो ताकत रखता है कि पत्थर में भी छेद कर। तो ये थोड़ा थोड़ा रोज करोगे ना साथियों, रोज रोजाना, तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। पर थोड़ा सा रोज करने वाला भी अगर आप में जज्बा नहीं है, फिर आप कहते हैं सर मुझे सफलता नहीं मिली, तो आप उसके हकदार नहीं है। आपने सही तरीके से काम ही नहीं किया है। आपने संडे संडे छुट्टी के दिन आपने काम किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी रोजाना करें, रोजाना प्लान दिखाने की, कुछ भी कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, खुद कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी डेली प्रैक्टिस में आता है। पर करें, डेली करें, डेली जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि आप इस बिजनेस से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं, तो इतना डेडिकेशन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा इस बिजनेस के। रोजाना थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़े परिणाम आते हैं साथ। और कुछ भी करें, मैं तो कहता हूँ आप जिंदगी में कुछ भी करें उसके मास्टर बन जाए। आप भाला ही फेंक रहे हैं,
पर अगर आप उसके मास्टर बन जाते हैं तो आप गोल्ड मेडल लेकर के आ सकते हैं। आप चाहे अपने जीवन में क्रिकेट खेल रहे हैं, पर अगर आप सचिन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना टाइम दे सकते हैं, उतना डेडिकेशन दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, तो आप भी एक दिन क्रिकेट के भगवान बन सकते हैं। आपको पर करना रोज होगा, कोई सा भी काम हो साथियों, मैं तो कह रहा हूं छोटे से छोटा काम भी। आप चाहे हंसी मजाक ही करते हैं, पर आप मास्टर बन जाइए उसके, तो दुनिया आपको जानने लगेगी, दुनिया आपको पहचानने लगेगी। पर आपको उसमें मास्टर बनना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप हैं, उस फील्ड के खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा। उस फील्ड की हर चीज, एक एक बारीक चीज आपको समझनी होगी साथियों। आज एमबीए चाय वाले ने चाय के दम पर पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमा लिया, पूरे हिंदुस्तान में। पर बात बस यही है कि आप जिस फील्ड में हैं उसके मास्टर बन करके खेलिए। अगर आपको उस फील्ड में सुपरस्टार बनना है तो उस फील्ड का मास्टर बनना होगा, और मास्टर बनने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, रोज सीखना होगा, घंटों औरों से कई गुना ज्यादा पसीना बहाना होगा। आप सोचें कि आपको पसीना ना आए और आप सोचें कि आपको सफलता आ जाए, ये संभव ही नहीं है। आपको करना होगा। और ये जो आखिरी तस्वीर है, ये मुझे गजब की प्रेरणा देती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं साथी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिद्दीकी साहब इस शक्ल के साथ, अगर आप ये यकीन कर सकते हैं कि एक दिन मैं सुपरस्टार बनूंगा। 99% लोग तो एक्टिंग लाइन में सिर्फ इसीलिए यूटर्न ले लेते हैं कि यार मेरी तो शक्ल ही नहीं है, मैं क्या एक्टर बनूं, मुझे तो आता ही नहीं है सर, मेरी लैंग्वेज ही सही नहीं है, कई बिहारी एक्सेंट। आप पचासों कहानियां मैं उठा करके दिखा दूंगा आपको कि मेरी तो सर एक्सेंट बिहार वाला आता है, तो मैं कैसे बनूं, मेरा तो एक्सेंट सर आसाम वाला आता है, मैं कैसे करूंगा। मैं आप बस लगे रहें लगातार लगन से, तो एक दिन आप अपने दम पर सुपरस्टार बनेंगे इस दुनिया में। पर लगातार उसके लिए फिर चाहे कितना भी संघर्ष आए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, आपको लगे रहना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। अच्छा साथियों, आपकी सक्सेस से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस दुनिया में। पर ये बात सिर्फ बोलते हैं लोग, मैंने देखा है उनकी सक्सेस के अलावा सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसकी दुनिया। ये बात सिर्फ लोग बोलते हैं। इसी इसी एक बात को भी अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सक्सेस। पर ये लोग सिर्फ बोलते हैं। बाकी मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये देखा है कि 99% लोग सक्सेस के अलावा उनकी जिंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। किसी की शादी में जाना इंपॉर्टेंट है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन में वोट डालना इंपॉर्टेंट है। उसको जिंदगी में सब कुछ लगता है इंपॉर्टेंट है। मेरे को खेलना इंपॉर्टेंट है, मेरे को पिक्चर देखना, सर ये वाली तो देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ही नहीं कर सकता। दोस्तों के साथ तो जाना ही है, मैं मिस ही नहीं कर सकता। आप तो कैसे होगा जीवन में, आप अगर अपनी सक्सेस का, मैं, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, आदरणीय बीसी सर ने मुझे सिखाया कि जीवन में जब भी कोई, मैं उनसे कुछ बात पूछने गया था, मुझे भी कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाना था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे जाना है और कल मेरे यहाँ एक व्यापारी भी आ रहा है बाबा, पर उस व्यापारी को या तो आप अटेंड कर लेना या मेरा कोई स्टाफ अटेंड कर लेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रिप प्लान है और मुझे दोस्तों के साथ जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, अपना डिसीजन आप खुद ले लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, और जीवन के आगे के सारे डिसीजन भी खुद ले लेना। बस मेरी एक बात को अपने जहन में बिठा लेना कि मन का एक तराजू लेना, उसमें एक तरफ अपने काम को रखना, एक तरफ अपनी कामयाबी को रखना, एक तरफ अपनी सक्सेस को रखना, और दूसरी तरफ जो भी जीवन में आती है अपॉर्चुनिटी उसको रख लेना। अब आपको लगता है कि आपके काम से ज्यादा, आपकी कामयाबी से ज्यादा, आपकी सक्सेस से ज्यादा आपका घूमने जाना इंपॉर्टेंट है, शादी में जाना इंपॉर्टेंट है, बर्थडे पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट है, तो जाओ। पर अगर आपके सपने हैं, आप चाहते हैं कि आप रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी से एक दिन उतरे, आपका अपना खुद का प्राइवेट जेट हो, तो फिर आप मेरे हिसाब से शायद कभी दूसरा पलड़ा आपका भारी होगा ही नहीं जीवन। तो
साथियों डायमंड जो है, ये डायमंड बने 10 साल लगे साथियों डायमंड बनने। दूसरे तीसरे साल में लोग यू टर्न ले लेते हैं। और क्या यकीन नहीं है कि ये सिस्टम डायमंड बनाता है? और ये भी तो यकीन करना पड़ेगा कि इन सब ने क्या ये यूं ही डायमंड बन गए सिस्टम में आने के बाद? आपको अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वत्स साहब ने कितने कोर्सेज किए अपनी जिंदगी, केसी सर ने कितनी ट्रेनिंग्स ली है अपनी जिंदगी में, ब्रिजेंद्र सर ने कितनी किताबें पढ़ी है अपनी लाइफ में, रवि सर ने कितना अपने आप को ट्रेन करने के लिए लोगों को सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, घंटों समय दिया होगा इन्होंने अपने काम पर और बारीक समय दिया होगा। आपको आपको लगता है आपके लिए कोई मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं है और मैं एनिवर्सरी में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस बार काम है, इस बार चैलेंजेस हैं, इस बार ये है। आप मुझे बताओ इनमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा जानते हो, इनफैक्ट पूरे कोर टीम में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा जानते हो जिसने कोई भी एनिवर्सरी मिस की होगी जो इन्होंने? और आपको लगता है कि आप एक एनिवर्सरी में नहीं जाएंगे और आप डायमंड बन जाएंगे? यही गड़बड़ हो गई। जीवन में एक भी डायमंड ने एक भी एनिवर्सरी मिस नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगा, नहीं तो मैं भी डायमंड कैसे बनूंगा? बनना इन्होंने जो किया वही हमें करना पड़ेगा, पर हम सोच रहे हैं कि इस बार की एनिवर्सरी में सर थोड़ा चैलेंज है सर। तो वो थोड़ा चैलेंज आपकी कितनी बड़ी सफलता को आप अपने से दूर खिसका रहे हैं ये आपको समझना होगा। अच्छा, एक लोगों का सवाल होता है कि सर मेरे को बहुत साल हो गए सर, बहुत सालों से बहुत सच्चा प्रयास कर रहा हूं पर सफलता नहीं आ रही है सर। मैंने कहा यार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल लगते हैं, मुझे 6 साल लगे थे, तो कॉलेज की गलती है क्या? तो वहीं खुद को चेक करना है कि भाई खुद ने क्या एनिवर्सरी मिस की थी, कोई वाली तो की थी, तब होगी गड़बड़। अरे जब साल में 4 एनिवर्सरी होती थी ना हिंदुस्तान में, तब भी ये चारों भी अटेंड करते थे। गजब की बात ये है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की अटेंड कर ली तो साउथ में नहीं जाऊंगा। और उसी का परिणाम है आज कि ये लोग बंगाली बोलना नहीं जानते पर बंगाल में इनका बिजनेस है, पंजाबी बोलना नहीं जानते पर पंजाब में इनका बिजनेस है, मलयालम बोलना नहीं आता केरल में बिजनेस है, और कहीं कोई भाषा नहीं आएगी, लिंक नहीं है, पर वहां भी इनका बिजनेस है। और यही वजह है कि आज ये टाइम फ्रीडम को गेन कर पाए हैं, यही वजह है कि आज ये फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर पाए हैं। हम चाहते हैं और फिर दोष देते हैं कि सर मैं कर रहा हूं, बहुत सीरियसली कर रहा हूं, पर नहीं हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक हो ही रही है। हम खुद को रीचेक करना सीख जाएं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। तो दोस्तों मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आप में ये भाव है कि मैं अपने आप में सुधार करने को तैयार हूं, कहीं तो मुझ में गलती है, मुझसे क्या गलत है, अपना तरीका बदल के ट्राई करें, पर लगे रहे लगातार जिंदगी में। इनको डायमंड बनाया है, इस सिस्टम ने बनाया है, हमें क्यों नहीं बनाएगा? हम अगर काम करेंगे तो बस आप भले ही कितना भी करें पर रोजाना काम करें, और छोटे छोटे प्रयास भी अगर आप रोज डेली छोटी छोटी ग्रोथ भी करते रहेंगे तो एक दिन आप इस बिजनेस के डायमंड जरूर बनेंगे साथ। पर समय लगेगा, समय तो लगेगा, शुरुआत छोटे से होगी, समय पूरा लगेगा, पर अगर आप रोजाना ग्रोथ करेंगे तो एक दिन परिणाम जरूर आएंगे। अगर परिणाम नहीं मिलते हैं तो तरीका बदल के ट्राई करना है, पर सफलता जरूर मिलेगी। समय भी लगेगा साथियों, क्योंकि झोंपड़ी नहीं बनानी है, जिंदगी में महल बनाना है। समय तो लगेगा साथियों, समय भी लगेगा, नक्शा भी बनाना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ जो संभव है वो करना पड़ेगा अगर महल बनाना है। इतनी सी भी मिस्टेक रह गई ना तो ये महल ढह सकता है, नहीं बन पाएगा। कोई मिस्टेक छोड़ सकते हैं, इंजीनियरिंग मिस्टेक हम मकान को बनाते हैं, कोई भी सिविल मिस्टेक हम छोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते। और हमें नहीं भी आता है तो हमें हायर करना पड़ेगा वो आदमी जिसको आता है, करना तो पड़ेगा, तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किसी से सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। झोपड़ी थोड़ी ना बनानी है, जिंदगी है, महल बनाना है, जिंदगी बनानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जो मैंने सीखी और आपकी जिंदगी में हाईएस्ट फायदा पहुंचा सकती है, वो मैं आपको बताता हूं कि भूल के भी जिंदगी में ये नहीं सोचें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे इस एक लाइन ने 22 साल पीछे कर दिया मुझे, इस एक लाइन ने करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। इस एक लाइन की वजह से आज मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को जी रहा हूं, मैं टाइम फ्रीडम को जी रहा हूं।
जी सकता था, पर मैं 22 साल तक यही सोचता रहा कि मैं ये नहीं कर सकता। और इस दिमाग की एक खासियत है साथियों, ये गूगल की तरह काम करता है। गूगल क्या करता है, गूगल पे आप एक ऑप्शन डालें कि कॉफी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो गूगल विल शो यू कि कॉफी पीने से आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, आपके बाल काले हो जाते हैं, आपकी एज बढ़ जाती है, आपके दांत अच्छे से शाइन करने लगते हैं, और आपको दिन भर फुर्ती रहेगी, एनर्जी आप महसूस करेंगे, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, और गजब के ऑप्शन देगा, 20 लाख ऑप्शन देगा। पर वहीं साथियों, अगर एक सवाल पलट के आपने उस गूगल में डाल दिया कि कॉफी पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वो उसके भी 20 लाख ऑप्शन बताएगा कि कॉफी पीने से उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, आपको उसकी आदत पड़ सकती है, आपको अनिद्रा रोग हो सकता है, आगे जाकर के भविष्य में आप मृत्यु भी हो सकती है आपकी, ये भी बताएगा। तो ये गूगल की तरह काम करता है। तो मैं जब तक 22 साल तक ये सोचता रहा कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरा दिमाग मुझे रोज कन्विंस कर देता था कि तेरे को तो बोलना ही नहीं आता है, तेरे से बोला ही नहीं जाएगा, तेरे में इतनी नॉलेज ही नहीं है, तू तू ये कर ही नहीं सकता है, ये करने के लिए तो कुछ अलग ही तरह के लोग लगते हैं, तुझे नहीं आता, तू ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए ही बना है, तुझसे हो ही नहीं पाएगा, तू किसी को बात ही नहीं कर सकता, तेरे को शर्म आएगी, और तुझसे ये नहीं होगा। और मेरे ब्रेन ने मुझे कन्विंस कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। और साथियों, सिर्फ एक सवाल मैंने बदला कि मुझे तो ये करना है, तो मेरा ब्रेन मुझसे क्या बात करता है पता है आपको? अरे बोले यार, बात ही तो करनी है, ये तो तू कर ही सकता है, बोलना तो तेरे को आता है, बच पैदा हुआ जिस दिन से बोल रहा है, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले ले, थोड़ा सा सीख ले, जो तेरे में नॉलेज नहीं है वो तू किताबों से ले लेगा, गूगल से ले लेगा, नहीं तो बीसी सर, टीसी सर, केसी सर, दुनिया के इतने यूएस लीडर है, इतने यूट्यूब चैनल है, कहीं से भी सीख लेगा। तू कर तो सही यार, तू कर, तू एक दिन इस बिजनेस का डायमंड बनेगा, पक्का बनेगा। तो ये दिमाग जो है ये गूगल की तरह काम करता है साथियों, इसलिए इस दिमाग में सोच समझकर सवाल डालें, कोई गलत सवाल न डालें, और जिंदगी में एक पल के लिए भी ये न सोचें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और ये केवल आरसीएम के लिए नहीं, ये दुनिया के किसी भी काम में ये सिद्धांत लागू होता है। आपके दिल में डाउट आया, आप फेल हो जाएंगे, और आपके अंदर विश्वास आया और आप गारंटी से उसको अचीव कर लेंगे। तो साथियों, अपने मस्तिष्क को सही से काम लेना सीख लें। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत पछतावा है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि जीवन में कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरी जिंदगी में तो ये हो ही नहीं सकता, मैं तो ये हासिल कर ही नहीं सकता। अरे ये दिमाग आपको कन्विंस कर देगा कि हाँ तू सही सोच रहा, सही सोच रहा है प्यारे। कॉफी पीने से नुकसान ही होता है। अगर आप इसमें लिखोगे ना कि कॉफी पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ये कह देगा बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कॉफी पीने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही कि वेलकम फेलियर इनटू योर लाइफ। मैंने कहा फेलियर का वेलकम क्यों करना है, मुझे फेल होना ही नहीं है। बोले तेरे बाप का राज थोड़ी चल रहा है दुनिया में जो तू फेल नहीं होगा। बोले फेल तो अमिताभ बच्चन भी हुआ था, फेल तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, फेल तो अटल जी भी हारे थे, फेल तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई। फेल तो सचिन तेंदुलकर भी हुआ था, जब कप्तान बना तो नहीं खेला गया, उस फेल हो गया। 99 पे कई बार आउट हुआ। फेलियर किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बिल्कुल ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ साथी, पहले ही साल में आरसीएम भी फेल होने की कगार। पर हम क्या करते हैं, हम फेलियर मान लेते हैं, छोटी छोटी तकलीफों को फेलियर मान लेते हैं। अगर इतना बड़ा टीसी सर जैसा जुनून और जज्बा हो अंदर कि चाहे जितना भी नुकसान उस वक्त हो रहा था, पर एक जिद उनके भीतर थी कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी इस सिस्टम को बंद नहीं करूंगा, और ये सिस्टम चलता रहेगा। ये परिणाम है साथियों। वो चाहते तो वहां से यूटर्न ले सकते थे, पर ये केवल उनकी दृढ़ता का परिणाम है कि आज बढ़ करके इसने इस विशाल पर्वत को रूप ले। ये इतनी लाखों करोड़ों की इनकम आपके और हमारे घरों में नहीं आ रही होती अगर उन्होंने उस फेलियर से सीख करके आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया होता। पर आपकी जिंदगी में कोई छोटी सी तकलीफ आती है, आप यू टर्न ले लेते। और कितना बड़ा, मतलब फेल होने के बाद जो कमबैक अमिताभ बच्चन ने किया, पहले से 20 गुना ज्यादा नेटवर्थ है, 20 गुना ज्यादा नेटवर्थ है, पर फेल होने से रुके नहीं, हताश नहीं हुए, यू टर्न नहीं लिया, बल्कि आगे बढ़ते रहे, पूरी मेहनत करके 100% अपना दे करके वो आगे बढ़ते रहे। और शुरुआत करने वाला साथी आदमी
जिंदगी में उसने इतनी बार ट्राई भी नहीं किया होता है जितना सफल होने वाला व्यक्ति अब उसकी पूरी जिंदगी में फेल हो चुका होता है उतनी बार। पर शुरुआत करने वाले को लगता है यार फेलियर, अरे अरे इतनी बार आपने ट्राई भी नहीं किया। सफल होने वाले की लाइफ को उठा के देखोगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए होंगे, चैलेंजेस आए होंगे। कभी बिजनेस भी डाउन हुआ होगा, कभी पिन भी नीचे आई होगी, कभी ऊपर भी गई होगी, कभी टारगेट पूरे नहीं हुए होंगे, नहीं होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हर दिन एक सा नहीं होता। सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, पर अगर आप फेलियर से सीख करके आगे बढ़ने का जज्बा अपनी जिंदगी में रखते हैं तो मेरी गारंटी है सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको कहीं ना कहीं असफलता का सामना न करना पड़ा हो। बस वो असफलता से उसने यू टर्न नहीं लिया, डटा रहा, आगे बढ़ा और इसीलिए उसने इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया है। साथ संघर्ष मेरी जिंदगी में मैं एक इतनी बड़ी गलतफहमी करता रहा कि मैं पूरी जिंदगी संघर्ष को दुख समझता रहा साथियों, फर्क ही नहीं कर पाया। और इसका भयंकर अफसोस है मुझे मेरी जिंदगी में कि मैं जब बीसी सर को देखता था तो मुझे लगता था, तो उनका ट्रैवलिंग शेड्यूल देखा तो आज घर से जा रहे हैं, 16 दिन बाद वापस आएंगे, 35-35 दिन में भी सर वापस आए। मुझे लगता था यार, मैंने कहा ऐसा मैं तो इतना काम ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे लगता था यार इतना दुखी होकर के पैसा कमाना किस काम का पैसा। मैं दुख समझता था, संघर्ष मुझे नजर ही नहीं आता। मुझे लगता था ये तो दुखी होना है मुझे। मैं उनकी ट्रेवलिंग देखता था तो मैं देखता था कि दिन भर ट्रेनिंग ली है, शाम को ट्रेन पकड़ी, अगले स्टेशन पे पहुंचे, नहा धो करके फिर ट्रेनिंग ली, फिर शाम को ट्रेन पकड़ी, पूरी रात सफर किया, अगले स्टेशन पे पहुंचे, नहा धो करके फिर ट्रेनिंग ली, फिर ट्रेन से पूरी रात सफर किया या फ्लाइट से सफर किया या कार से सफर किया, अगली जगह पे पहुंचे, नहाए धोए, मीटिंग ली, और ऐसे करके साथियों ऐसे जीवन में कई दिन उन्होंने गुजारे हैं कंटिन्यू, 7-7 8-8 दिन, जब वो घर में या पलंग पर या होटल के पलंग पर, मतलब पलंग पे सोए नहीं, या ट्रेन में सोए या कार में सोए या फ्लाइट में सोए, किधर भी सोए, पर पलंग पर नहीं सो पाए। और मुझे लगता था यार ये इतना दुखी होकर के पैसा कमाना मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, मुझे समझ में ही नहीं आया और मैं दुख और संघर्ष में फर्क ही नहीं कर पाया। अब जब मुझे समझ में आता है तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि दुख क्या होते हैं। दुख होता है कि मेरा एक हाथ काम करना बंद कर दे, या मुझे लकवा मार जाए, मेरा हाथ कट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ये दुख है। मेरे को काम करना पड़ रहा है, मीटिंगें लेनी पड़ रही है, सेमिनार लेना पड़ रहा है, ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ रहा है, किताब पढ़नी पड़ रही है, ट्रेनिंग, तो ये दुख नहीं है। बिना संघर्ष की स्याही के किसी की भी कामयाबी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कामयाबी की कहानी में संघर्ष की स्याही का होना कंपलसरी है। तो बस इसमें फर्क करना सीख लें, क्योंकि मैंने ये गलती की और मैं देखता हूं कि कई लोगों को भी ये गलतफहमी होती है कि वो संघर्ष को ही दुख मान लेते हैं। दुख साथियों अलग होते हैं और संघर्ष अलग होता है। दुख है कि मेरे परिवार का कोई साथी मुझे छोड़ करके चला जाए, दुख है कि मेरे कोई चोरी हो गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, कोविड आ गया, वो दुख है। काम करना पड़े वो संघर्ष है साथियों, मेहनत करनी पड़े वो संघर्ष है साथियों, पसीना बहाना पड़े वो संघर्ष है साथियों, सीखना पड़े वो संघर्ष है साथियों, वो दुख नहीं है। मीटिंग अटेंड करना दुख नहीं है, एनिवर्सरी में जाना दुख नहीं है, दुख नहीं है। कुछ भी करना पड़े वो दुख नहीं है। संघर्ष और दुख में फर्क करना सीखें। बिना संघर्ष की स्याही के कामयाबी की कहानी नहीं लिखी जाए। तो महिलाओं का बिजनेस है, पर चूंकि पुरुष इसमें शुरुआत इसकी पेंट पीस से हुई, इसलिए पुरुषों ने इस पर शुरुआत में कब्जा जमा लिया और फिर धीरे 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 इनकम के लिए पुरुषों का आगे आना स्वाभाविक था। पर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो महिला प्रधान है, पर महिलाओं को आगे आने के लिए कुछ एक जरूरत थी, एक कुछ मिसिंग था, और अब कीसोल हमारे बीच में आ चुका है। और कीसोल आने का इतना बड़ा फायदा मैंने देखा है लोगों को हुआ है साथियों, कि कीसोल के आने से उनकी जो लिस्ट, जो कि कहते हैं कि मेरी तो सर लिस्ट ही खत्म हो गई, अब मैं किस पर काम करूं, उनकी लिस्ट 5 गुना हो गई साथ। क्योंकि अब लगता है कि मेरी बीवी भी इस काम को कर सकती है, मेरी माँ भी कर सकती है, और मेरी बहन भी कर सकती है, मेरी साली भी कर सकती है, और तो और मेरी डाउनलाइन में मेरी सास भी अब काम कर सकती है।
तो कीसोल के आने से ये बिजनेस में नई अपार संभावनाएं आई हैं। महिलाएं बहुत बेहतर तरीके से कमाल कर रही हैं। पिछले कीसोल के साथ आने के बाद महिलाओं ने जिस स्पीड से प्रगति की है, मुझे लगता है कि कीसोल है तो अब हमारी कामयाबी भी मुमकिन है। और कीसोल बहुत बड़ा सहारा सभी की कामयाबी का बन रहा है और उसका एक नजारा 28 नवंबर को पहली झलक हम दिल्ली में देखने वाले हैं, जहां हम 5वीं एनिवर्सरी कीसोल की सेलिब्रेट करने वाले हैं। और उस दिन का जो साक्षी बनेगा साथियों, वो अफसोस करेगा अगर उसने कीसोल पर अभी तक काम नहीं किया है, कि यार कितनी बड़ी गलती उनसे हो रही है, कितना बड़ा मिस्टेक वो कर रहे हैं। और महिलाएं जब से इस बिजनेस में साथ आई है ना, आदमी एक और एक मिलके दो नहीं हुए, एक और एक मिलके 11 हो चुके हैं सारे कपल। और बड़ी स्पीड से, बड़े अच्छे से अब इस बिजनेस को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और हमारा जो एक टीसी सर का जो मकसद है महिला सशक्तिकरण का, अब वो सच होता नजर आ रहा है साथियों कीसोल के माध्यम से। और हमारे पास गुड डॉट जैसा शानदार शानदार प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पॉपुलर है। वीगन लोग बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। ये प्रकृति को, जीव हिंसा को रोकने में बहुत बड़ी सहायक ये प्रोडक्ट बन रहा है। और इसका आने वाला फ्यूचर अगर आप देख पाए तो बहुत बड़ा है साथियों। इसी प्रकार से हेल्थ गार्ड, जो कि वापस जीवन रक्षा पर बहुत अच्छा काम करता है, लोगों को रिफाइंड ऑयल खाने से उनकी हेल्दी हार्ट को हेल्दी बना सकता है, उनसे बचाया जा सकता है। गामा ओरिजिनॉल जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके दिल की रक्षा करता है। हरित संजीवनी जैसा शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। और न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो आज लगभग मैं समझता हूँ हर घर की जरूरत है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की बच्चों को जरूरत होती है, कहीं ना कहीं विटामिन्स, प्रोटीन्स और जो जरूरी चीजें हमें चाहिए जो हमें नहीं मिल पाती है या मिलावटी बाजार में मिलती है, उन सब की कमियों को दूर करता है। तो न्यूट्री चार्ज ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है साथियों, जिसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स भी हैं। और तुलसी पेंट, जिससे बिजनेस में कई गुना कमाल हो रहा है। पर मैंने देखा कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत हीरो है, वो गामा बेच रहा है, वो 100 पीस नहीं, वो 500 पीस महीने के गामा गामा। कोई हेल्थ कार्ड पे लगा हुआ है, वो हेल्थ कार्ड का हीरो बना हुआ है। कोई न्यूट्री चार्ज पे कमाल काम कर रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सोल पे गजब काम हो रहा है। कुछ हरित संजीवनी के हीरो हैं और कुछ लोग गुड डॉट के हीरो हैं। पर मुझे समझ आया कि अगर कोई बहुत जबरदस्त परिणाम आपको चाहिए ना, तो किसी एक को भी मिस कर दिया तो बहुत कुछ खो दोगे साथियों। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट में हीरो और बाकी में जीरो, बल्कि आपको बनना पड़ेगा सभी प्रोडक्ट का हीरो। सभी की ट्रेनिंग लेनी होगी, सभी के बारे में सीखना होगा। डायमंड जाना है साथ, सपने रोल्स रॉयस के है ना साथियों। तो सभी प्रोडक्ट्स पे सुपर काम करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा।